बाद भी अभी तक कॉलेज नहीं मिला है, जबकि आपकी रैंक बहुत बढ़िया है, तो अब आप परेशान हो रहे हैं कि आपको कॉलेज कैसे मिलेगा। तो अभी आपके और भी आगे के राउंड्स होने वाले हैं, चौथा राउंड होगा, पांचवा राउंड होगा, इसके बाद आगे के और भी राउंड्स आएंगे जिनका अभी शेड्यूल नहीं दिया गया। तो ये काउंसलिंग आपकी जो चौथे राउंड की काउंसलिंग है वो आगे आने वाली 5 तारीख से 5 सितंबर से स्टार्ट होगी, 5 से 6 के बीच में होगी। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि सर क्या काउंसलिंग 1 तारीख से हो रही है, मतलब आज से हो रही है क्या? तो आज अभी कोई बेटा काउंसलिंग नहीं हो रही है। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करने वाले ताकि आपको कॉलेज मिले, कॉलेज मिलने में आपकी हेल्प हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ज्यादातर बच्चे पॉलिटेक्निक लेवल पे अपनी काउंसलिंग खुद से करते हैं या फिर खुद से भी नहीं करते हैं, कैफे से जाकर के किसी इंटरनेट कैफे वाले के पास से आप काउंसलिंग कराते हो। और इसकी वजह से और कैफे वालों को भी बहुत ज्यादा काउंसलिंग के बारे में जानकारी नहीं होती है, कॉलेजेस के बारे में जानकारी नहीं होती है, प्रोसेस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। ये सबसे बड़ा रीजन है जिस वजह से आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप हमारे यहाँ से काउंसलिंग कराइए या आप फीस देकर के काउंसलिंग कराइए, बिल्कुल भी ये वजह नहीं है। सिर्फ बात ये है क्योंकि डिप्लोमा लेवल पे बच्चों को अवेयरनेस ही नहीं है, उनको पूरी जानकारी नहीं है, आपको कॉलेज और कंप्लीट प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। तो इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक सही काउंसलर से सही गाइडेंस प्रॉपर लेकर के आप काउंसलिंग कराएं, ताकि आपको एक 100% आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज में अलॉटमेंट मिल जाए। बहुत सारे बच्चों को कम नंबर पे भी अच्छे अच्छे कॉलेज अलॉट हुए। अभी तीसरे राउंड तक बहुत सारे बच्चों को हम अलॉटमेंट करा चुके हैं ऑलरेडी, और बाकी बच्चों का प्रोसेस चल रहा है। तो फिलहाल उसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर, जो हमारी एक्सपर्ट काउंसलिंग टीम है, उसके हेल्पलाइन नंबर आपको स्क्रीन पे अवेलेबल होंगे, उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने बारे में पूरी जानकारी बताएंगे, पूरी आप डिटेल बताएंगे, सर मेरी रैंक इतनी है, या जो भी टीम में लोग हैं, मैम है, सर है, उनसे आप अपने केस के बारे में डिस्कस करेंगे, आपने कितनी काउंसलिंग की है, उसमें क्या क्या ऑप्शन फिल किए थे, आपको कॉलेज क्यों नहीं मिला। उसके बाद आपको यह बताया जाएगा कि कौन कौन से कॉलेज आपको मिल सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी चीज है। तो यहाँ पर सबसे पहले डेट की अगर बात करें और कौन से बच्चे हैं जिनको काउंसलिंग करानी है या जो बच्चे एलिजिबल हैं, तो सबसे पहली बात, चौथा और पांचवा राउंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट राउंड होने वाला है, क्योंकि इसमें सिर्फ यूपी के बच्चे नहीं बल्कि यूपी से बाहर के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो आप सबके लिए बहुत जरूरी है कि काउंसलिंग इस बार टफ हो जाएगी, बाहर वाले बच्चे भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, वो भी अपना कॉलेज का ऑप्शन भरेंगे। बिहार से बहुत सारे बच्चे आते हैं, दूसरे स्टेट से अगर कोई बच्चा आ रहा है तो वो इस राउंड में रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो इसलिए यूपी वाले बच्चों को भी कहीं ना कहीं सीट मिलने में एक कंपटीशन बढ़ जाएगा, सीटें और कम हो जाएंगी। और इसमें कुछ जरूरी आपके नियम है जो आपको जरूर ध्यान रखने हैं, जो कि बच्चों को ज्यादातर नहीं पता रहते हैं, मैक्सिमम बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती। यहाँ पर वो बच्चे आपके जो भी आप चौथे राउंड में अपने कॉलेजेस को आप ऑप्शन में रखेंगे, वही आपके पांचवें राउंड में ऑप्शन जाएंगे। बीच में आप कोई नया कॉलेज चेंज नहीं कर सकते हैं, कोई आप अपना बदलाव नहीं कर सकते हैं। इस तरीके के काफी कुछ नए नियम है जो यहाँ पर आपके जुड़ जाएंगे, इस चरण से स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर विशेष चक्र के चतुर्थ एवं पंचम चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रदेश के सभी जनपदों में बने राजकीय एवं अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थाओं में सहायता केंद्रों पर ही किया जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे सहायता केंद्र बनाए गए, वेरिफिकेशन सेंटर बनाए गए, जहां पर आपको जाकर के अपना वेरिफिकेशन कराना है। विशेष काउंसलिंग, जो कि ये स्पेशल काउंसलिंग बताया जा रहा है कि चतुर्थ एवं पंचम चरण में केवल वे अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे जो प्रवेश परीक्षा 2023 में सम्मिलित हुए हैं और मुख्य काउंसलिंग के तृतीय चरण तक किसी भी संस्था में प्रवेश नहीं लिया है। तो जिन बच्चों ने अभी तक कहीं पे भी एडमिशन नहीं लिया है, आप यहाँ पर अभी एलिजिबल हैं। अब एक ये कंफ्यूजन आ जाता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सीट मिली थी, आपने 2-3 हजार रुपए जो फीस पे करना था, 3,250 रुपए, वो भी पे कर दिया या नहीं पे करा, तो आपको एडमिशन यहाँ पर आप एलिजिबल है कि नहीं? बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको सीट मिली थी, आप एडमिशन नहीं ले पाए, आपका सीट छूट गया, कैंसिल हो गया, तो इस चौथे राउंड की काउंसलिंग में आप भी यहाँ पर एलिजिबल हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जरूर अप्लाई करें काउंसलिंग में। इसके बाद आपका अगला नियम है, विशेष काउंसलिंग के चतुर्थ एवं पंचम चरण में उत्तर प्रदेश के राज्य के बाहरी अभ्यर्थी भी अदर स्टेट काउंसलिंग में प्रतिभाग करने के लिए पात्र होंगे। तो यहाँ पर वो बच्चे भी जो अदर स्टेट से आते हैं वो भी आपको मैंने बता दिया पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बाद विशेष काउंसलिंग के चतुर्थ एवं पंचम चरण में यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित होती है तो उसी चरण में निर्धारित तिथियों तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा तथा निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। तो बेटा आपको जिस राउंड में सीट आपको मिल जाती है, यहाँ पर आप फ्लोट और फ्रीज का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आपकी सीट फ्रीज हो जाएगी, उस राउंड में ही आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप काउंसलिंग से बाहर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर चौथे राउंड में आपको सीट मिल जाती है तो चौथे राउंड में ही आपको एडमिशन वहां पर कंफर्म कराना पड़ेगा। यदि कोई अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तथा तत्पश्चात निर्धारित शुल्क नहीं जमा करता है तो वह आगे के सभी चरणों की काउंसलिंग हेतु अपात्र होगा, मतलब आगे की किसी भी चरण की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अतः अभ्यर्थी केवल वही विकल्प भरे जिनमें वह प्रवेश के लिए इच्छुक हो। तो यहाँ पर आपके लिए काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि वही कॉलेज डालें जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। वो कॉलेज, कोई भी कॉलेज ऐसे मत डालिए जहां पर आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं लेकिन आप ऐसे ही डाल देना चाहते हैं। और दूसरी चीज, वो कॉलेज डालने जो आपको मिल सकते हैं। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर एक बच्चे को टॉप कॉलेज चाहिए। अगर आप टॉप कॉलेज डाल दे रहे हो और आपकी रैंक ज्यादा है तो आपको अलॉटमेंट नहीं आएगा, और आप बहुत ज्यादा नीचे के कॉलेज डाल दे रहे हो तो भी आपको अलॉटमेंट अगर आ भी जाता है तो बाद में आपको वहां इंटरेस्टेड नहीं होगे, लोअर कॉलेज में आप या लोअर ब्रांच में आप जाना नहीं चाहोगे। तो इस वजह से कॉलेज के जो चॉइस, जो कॉलेज ऑप्शन है वो सिलेक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है इस वाली काउंसलिंग में। तो ये आपके नियम है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
वेरिफिकेशन के पश्चात राजकीय मतलब सरकारी तथा अनुदानित मतलब एडेड तथा निजी क्षेत्र की पॉलिटेक्निक संस्थाओं के अभ्यर्थी अपने लॉगिन से सीट एक्सेप्टेंस एवं काउंसलिंग फीस 3,250 रुपए तथा अवशेष शिक्षण शुल्क निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करके पोर्टल पर के माध्यम से जमा करेंगे। मतलब आपको जो भी अपनी फीस है, दोनों फीस, अलॉटमेंट वाला सर फीस और प्लस साथ में आपका जो टोटल एडमिशन फीस है, दोनों ही आपका ऑनलाइन जमा होगा, कॉलेज में नहीं जमा होगा। ऑनलाइन आपका पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद वेरिफिकेशन के बाद आपका जमा होगा। तो ये कुछ बेटा नए नियम है जो कि जुड़ गए हैं। काउंसलिंग से रिलेटेड आपको और जानकारी चाहिए तो आप कैरियर अल्फा एजुकेशन सर्विसेज को कांटेक्ट करिए। ये आपके लिए स्पेशल डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, यूपी पॉलिटेक्निक वाले बच्चे हैं, उनके लिए स्पेशल प्लेटफॉर्म है जो कि आपको यहाँ पर पूरी काउंसलिंग प्रोवाइड कराता है। बहुत सारे बच्चों को हमारे यहाँ प्रॉब्लम, यहाँ पर अगर आप रेटिंग और रिव्यू देखना चाहें तो यहाँ पर 4.9 रेटिंग है हमारी, जहाँ पर आप बच्चों के रिव्यूज पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट की सभी काउंसलिंग होती है। डिप्लोमा वालों के लिए एक स्पेशल टीम है, अलग से एक टीम है जो कि डिप्लोमा वाले बच्चों की काउंसलिंग करती है। तो आपको पूरा 100% गारंटीड यहाँ से कॉलेज अलॉट कराया जाता है। बिना किसी टेंशन के आप यहाँ पर काउंसलिंग ले सकते हैं। ऑफिस कानपुर और लखनऊ में 2 ऑफिसेज हैं जहाँ पर आप विजिट भी कर सकते हैं अगर आप मिलना चाहें। तो यहाँ पर आप प्लेटफॉर्म में अपनी वेबसाइट से भी जाकर के अपनी सीट बुकिंग यहाँ पे करा सकते। तो फिलहाल यहाँ पर बहुत सारी काउंसलिंग चल रही है, मेडिकल की काउंसलिंग, सीयूईटी की काउंसलिंग, और यहाँ पर हमारे डिप्लोमा के बच्चे हैं जो उनकी भी काउंसलिंग चल रही है। तो आप लोग यहाँ पे जरूर कॉन्टैक्ट करें और आपको यहाँ से एडमिशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।